पहले आप एक बात समझ लीजिए कि इस उपाय में आपको एक दिए की ज़रूरत पड़ेगी। ये दिया आप मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप दिया घर पर बनाना चाहते हैं तो आप घर पर आटे का दिया भी बना सकते हैं। लेकिन आटे का दिया बनाते समय आप लोगों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटा शुद्ध होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोग उसमें नमक या अन्य खाने वाली सामग्री डाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आप शुद्ध आटा ही लेंगे। इसके बाद इस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है, यानी आप जो भी दीपक बनाएंगे या खरीद कर लाएंगे वो चौमुखी दीपक ही खरीद कर लाएंगे। चूंकि आप मंगलवार के दिन इस उपाय को कर रहे हैं, इसलिए आपको इस दिए में रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि इस दिए में आपको मौली के धागे का प्रयोग करना है, क्योंकि मौली का धागा लाल रंग का होता है और आप सभी जानते हैं कि लाल रंग श्री हनुमान जी को अत्यधिक प्रिय होता है। अब जो लोग मौली नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जो कलावा हाथ में बांधा जाता है उसे ही मौली का धागा कहा जाता है, और इसी मौली की 4 बाती आप अपने चौमुखी दिए में लगा लेंगे। अब बहुत से लोग समझते हैं कि ये चौमुखी दीपक चारों दिशाओं को दर्शाता है, तो आज जान लीजिए कि पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये 4 बाती अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष यानी 4 पुरुषार्थ को दर्शाती हैं। तो आज से आप लोग भी ये समझ गए होंगे कि ये सिर्फ दिशाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषार्थ को भी दर्शाती हैं। अब चौमुखी दीपक बनाने के बाद आपको एक फूल वाली लौंग भी लेनी है, सिर्फ एक लौंग। अब ये दीपक वाला उपाय आपको रात में ही करना है। रात में 8 से 9, साढ़े 9 बजे के आसपास आपको ये उपाय करना है। देखिए, इस चौमुखी दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। अगर चमेली का तेल नहीं मिल पाता है तो परेशान होने वाली बात नहीं है, फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के अवतार, यानी जिन्हें वरदान मिला है कि वे पूरे कलिकाल में इस पृथ्वी लोक पर ही रहेंगे, राम कथा सुनेंगे और राम रस का पान करेंगे। आप सभी जान ही गए होंगे कि ये दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है श्री हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको ये दीपक हनुमान जी के सामने रख कर प्रज्वलित कर लेना है, यानी जला लेना है। दीपक जलाने के बाद वहीं हनुमान जी के सामने बैठकर सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का कम से कम 5 बार या 11 बार स्मरण कर लेना है। देखिए, जब भी आप हनुमान जी का कोई भी पूजा, प्रार्थना, विनय, अनुनय, विनती हनुमान जी से कुछ भी करें तो सबसे पहले 5 या 7 या 11 बार प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिया करें। ऐसा करने से हनुमान जी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक और बड़ी ही शीघ्रता से आपका वो काम कर देते हैं। तो प्रभु श्री राम का नाम लेने के बाद आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है। फिर इसके बाद जैसे शिव महापुराण का मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है, वैसे ही श्री हनुमान जी का भी एक बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र को आप चाहें तो 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी बार इस मंत्र का पाठ कर लें। और सबसे आखिर में जो आप एक फूल वाली लौंग ले गए हैं उसको इसी